इतने दिनों से तुमने डेरे में कदम नहीं रखा, कोई धंधा नहीं किया। हमारा धंधा बंद हो जाने से शहर की आबादी बढ़ जाने का अंदेशा है, महंगाई का अंदेशा है, हमारे दलील हो जाने का अंदेशा है। तुमने क्या बताया? हाथ की तबाही मारे जानते हो, नुकसान पैदावार की तबाही, खुद ही बात करो भाई। क्या बताऊं उस्ताद, वो अपना मुन्ना है ना, उसकी वजह से घर से निकलने को दिल ही नहीं चाहता। ये वो बाहर गया था, बस उसकी सूरत मेरी आंखों के सामने ही रही, इसलिए मैं घर वापस चला गया उस्ताद। और तुम्हें भी किसी ने अगवा कर लिया, माँ बाप बहन भाई सब रिश्तों से जुदा कर दिया। मैंने रहम खाते हुए तुम्हें खरीदा और तुम्हारे दर्द को महसूस करते हुए तुम्हें ऐसी राह पर चलना सिखा दिया कि तुम जमाने से अपनी बेबसी का इंतकाम ले सको, और तुम हो कि अब फिर से इंसान बनना चाहते हो। मेरे माँ बाप भी हैं, मुझे अगवा किया गया था। तो फिर बताओ उस्ताद, मेरे माँ बाप कौन है और कहाँ है? माँ बाप तुम्हारी जुदाई में बिलक बिलक कर मर गए और तुम्हें अगवा करने वाला पर्दाफरोश मौत की गोद में सो चुका है। लेकिन उस्ताद मेरा घर। भूल जाओ उस घर को जो तुम्हें पनाह न दे सका। तुमको तुम्हारा खौफनाक साया मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद न कर सके, और कोई ये न कह सके इनका बाप बच्चे अगवा था। उस्ताद, मेरी बीवी को तो मेरी गिरफ्तारी का इल्म नहीं हुआ। उससे तो जिंदगी भर इल्म नहीं हो सकता। मैंने तो नूरे को खास तौर पर तुम्हारे घर भेजा था। ये गाड़ी को क्या हुआ ड्राइवर? गाड़ी में कुछ खराबी हो गई है संतरी साहब। अपनी बंदूकें इसी गाड़ी में रहने दो और यूसुफ की अखबारियां खोल दो, जल्दी करो। आपके बच्चे बिल्कुल ठीक है, वो मेरे पास है। आपका एक्सीडेंट मेरी मोटर से हुआ था, खुदा का शुक्र है आप बच गए। काश मैं मर गई होती। लेकिन आप अपने घर वालों का पता तो बता दीजिए। घर तो क्या, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मैं बिल्कुल बेसहारा हूँ, लावारिस हूँ, अकेली हूँ। मुझे जहर दे दीजिए डॉक्टर साहब, और मेरे दोनों बच्चों को भी, ताकि मैं दर दर की ठोकरें खाने की बजाय मौत की चादर में मुंह छुपाकर सो जाऊं। हौसला करो बहन। दो बादशाह करो, दो यक्का। हाथ की दवाई मारे, उनका नुकसान पैदावार की तबाही, दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई जुआ न खेले। ये सब कोई तुम्हारे दम से आबाद है यूसुफ। लाखों रुपयों का धंधा चौपट हो जाता अगर तुम हिम्मत हार। और इसके रोने की आवाज सुनकर कलेजा फट रहा है। इसे चुप कराओ साहब, ये बहुत जोर जोर से चिल्ला रही है। जोर जोर से कहा? ये बेचारी तो डर के मारे सहम गई है। तो फिर मेरे कानों में तुम चीखों की आवाज सुनाई दे रही है। भैया, अगर मेरी रेशमा का पता न चला तो मैं पागल हो जाऊंगी, रो रो के अपनी जान दे दूंगी। भैया खुदा के लिए आपको अपने बच्चों का वास्ता मेरी जान दीजिए। कितनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस की है। देखो निशात, इस मुकदमे का फैसला जज साहब के मरहूम बिरादर का बेटा मिस्टर शरीफ ही कर सकता है। शरीफ भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? मैं सीट पर लेटकर तुम दोनों की रोमांटिक गुफ्तगू सुन रहा था, मगर इस शतरंज के दो मोहरे कहाँ हैं? वो शादी आ गई। नजदीक हाथ फैलाना बुज़दिली। तेरी बहादुरी से मैंने इनकार कब किया, लेकिन तुम मुझसे इतनी सख्ती क्यों करता है यूसुफ? हर वक्त नाराज रहता है जैसे मैं तेरा दुश्मन। दो भी दुश्मन बनकर देख ले, मैं तेरे साथ भी वही बर्ताव करूंगा जो दुनिया वालों के साथ किया। दुनिया की खुशियां छीनी है तो तेरी खुशियां भी छीन सकता हूँ। आदाब आंटी, जीते रहो बेटी। आज आपको फिर रेशमा का ध्यान आ गया है। तुम क्यों परेशान होता है? एक्सक्यूज मी, हम तो सिर्फ आपके लिए आरिफ को जल्दी घर छोड़ने आ गए हैं खालाजान, और इसलिए आए हैं कि कॉलेज सुबह बंद हो रहा है फूफी जान, इसलिए हम सब लोग पहाड़ पर जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। लेकिन डैडी ने कहा अगर तुम्हारी फूफी जान न गई तो इजाजत किसी को भी नहीं मिलेगी। तुम सब लोग जाओ, मैं भला पहाड़ पे जाकर क्या करूंगी? फिर उदास होगी, और आपकी उदासी की वजह इतनी होमनाक है
कि हर कोई अपनी सब खुशियां भूल जाता है, इसलिए सबकी खुशी की खातिर ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे बेटी कहकर अपने दिल की प्यास बुझा लिया करें। क्यों? मैंने कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं मांगी? क्या मैं इस काबिल नहीं हूँ? उस्ताद, पुलिस मेरा पीछा कर रही है। मैंने एक बच्चे को अगवा किया है, उसके माँ बाप भी मेरा पीछा कर रहे हैं। बच्चे को संभालो। कहाँ है बच्चा? ये लाया है बच्चा अगवा करके? एक बच्चा नहीं उस्ताद, पूरी पोल्ट्री फार्म अगवा कर लाया हूँ। नूरे तुम्हारा मजाक उड़ाता है? नहीं उस्ताद, मैं तो ये जानता हूँ कि इंसान के बच्चे से ज्यादा मुश्किल है इनका अगवा करना। बड़ी तेजी से भागते हैं, खाना खराब। खाना खराब के बच्चे? बस जरा हिम्मत साम लो शरीफ। जो लड़की पहली बार देखने पर बिगड़ती है, हर फिल्म में उसका चक्कर हीरो से फिट हो जाता है। ये सामान उठा दीजिए। काम बनता नजर आ रहा है शरीफ। काम बन गया है शरीफ। मोहब्बत रंग ले आई है, अब मजा आएगा। अरे भाई, मैं इसका पीछा तो नहीं कर रहा था। मैं तो अपनी मान रहे समझता हूँ। मैं तो इस ट्रेन के पीछे आया हूँ कि इसको पीछे। खामोश क्यों हो गए हो? अब मुझे बेटी कहो, ताकि मैं तुम जैसे जलील इंसान के सीने में सोई हुई गैरत को झंझोड़ कर ये पूछूं कि तुमने ये जुल्म तो किया है। बेटी कहो, ताकि तुम्हें मेरे माँ बाप की तड़पने और अपने जुल्म का एहसास हो जाए। मेरी चीजें तुम्हारे पत्थर दिल में ये एहसास पैदा कर सके कि सिर्फ तुम मेरा तवाय बन जाने की जिम्मेदार हो। अगर तेरी बेटी इस तरह सरे बाजार बेचती, भले मजनू उसका नीलाम होता, कोई तवाय बनाकर उसे नाचने के लिए मजबूर करता, तो क्या फिर बेगैरत आंखों से उसे नाचते हुए देख सकता था? अपने हाथों बेटे को खून में नहलाने वाला बाप तुम्हारे सिवा और कोई नहीं हो सकता। बाप? ये आप क्या करिए अम्मी जान? मैं ठीक कह रही हूँ बेटे, ये वैसे इंसान तुम्हारा बाप है, और यही वो इंसान है जिसने हमारी जिंदगी को अनगिनत दुख दिए हैं। नहीं अम्मी जान, कह दीजिए कि आपने गलत कहा है। आ गए, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जा सकती यूसुफ, इसलिए कि तुम्हारे जुर्मों की सजा पुलिस ने मुझे इसी घर में दी है। तुम लोगों के बच्चे अगवा करते हो, और कोई कमबख्त 15 साल पहले सामने वाले दरवाजे से तुम्हारी बेटी को उठा कर लेंगे। अगर लेकी के लिए उठ जाए तो तकदीर का गला भी काट सकते हैं। अपनी बेटी को संभाल लो ज़किया। इसकी इज्जत बचाने की खातिर मैंने उन आंखों को फोड़ डाला है जो इस पर बुरी नियत से उठती थी। उस तवाइफ को खत्म कर डाला है जिसने इसे तवाइफ बनाया था। गुनाहगार बाप की एक बेगुनाह बेटी तुम्हारी तरह पाकीज़ा है ज़किया। तुम सब पाकीज़ा हो, इसलिए मैं तुम्हारा सामना करने के काबिल नहीं। इससे पहले कि मेरा मनहूस साया तुम्हारी खुशियां लूट ले, मैं अपना गुनाह आलूद दामन लेकर तुम्हारी दुनिया से दूर मिलाकर मुझे सजा दीजिए। मेरी एक एक सांस के लिए
एक एक फांसी का फंदा गाड़ दीजिए, तब भी ये वो सजा नहीं होगी जिसका मैं हकदार हूं। जज साहब, मुझ जैसे मुजरिम की जिंदगी का वक्त इस काबिल नहीं कि आप उसे अदालतों की कार्रवाइयों से पढ़ाते जाएं। कानून की किताबें बंद कीजिए, अपने एहसास की किताब खोलिए जज साहब। एक आंसू किसी माँ की वीरान आंख से लीजिए और एक आंसू किसी बिछड़े हुए बच्चे के गाल से। फिर इन दोनों आंसुओं में अपना कलम भिगोकर मेरी सजा का हुक्म लिखिए। जल्दी कीजिए जज साहब। गुमशुदा रिश्तों को तलाश करने वाली आवाजें तलवारों की तेज धारों की तरह मेरे दिल में उतरती जा रही है। मैं इन आवाजों से भाग जाना चाहता हूं। जब साहब मुझे पास बहुत कर, जल्दी फैसला लिखिए। मैं इससे बड़ी अदालत में हाजिरी देने जा रहा हूं, जहां मुझे वही सजा मिलेगी जिसका मैं हकदार हूं।